वृत्त के संबंध में चर्चा करेंगे। वृत्त क्या होता है? जब एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहते हुए एक गतिशील बिंदु गति करता है तो जो पथ का निर्माण होता है उसे वृत्त कहते हैं। यहाँ पे एक स्थिर बिंदु O है और एक गतिशील बिंदु P जो लगातार गति कर रहा है समान दूरी पर रहते हुए, तो एक पथ का निर्माण हो रहा है जिसे हम वृत्त कहेंगे। अब इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थिर बिंदु से गतिशील बिंदु की दूरी, ये जो दूरी होती है इसको त्रिज्या कहते हैं। और दो त्रिज्याएं मिलकर वृत्त का व्यास बनाती हैं, या ऐसी रेखा जो गतिशील बिंदु के दोनों सिरों को मिलाए और केंद्र से भी होकर जाए, यह वृत्त का व्यास कहलाती है। अब हम देखेंगे कि वृत्त का चाप क्या होता है। जैसे एक आपने वृत्त, एक चूड़ी को समझ लिया, ये चूड़ी हमारा वृत्त है और वो टूट गया है, तो उसका जो छोटा छोटा पार्ट होता है वही वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक टुकड़ा हमने ले लिया वृत्त का A और B, इसी टुकड़े को वृत्त का चाप कहेंगे। एक वृत्त में कई चाप हो सकते हैं। जीवा, वृत्त की जीवा, तो कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है तो यह वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की जीवा कहलाती है। यही जीवा अगर केंद्र से होकर जाती है तो यह वृत्त का व्यास कहलाती है। यह जीवा अगर केंद्र से होकर जाती है तो इसी को वृत्त का व्यास कहेंगे, वृत्तखंड। इसी जीवा द्वारा कटा हुआ खंड, यह छोटा सा जो खंड कटा है इसको वृत्तखंड कहेंगे। और जो छोटा खंड होगा उसको, जैसे A B, ये मान लीजिए C है, ये D है, तो ACB इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड किसको कहेंगे? ACB। और जो बड़ा खंड होगा उसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड क्या है? ADB। अब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त में जो खंड कटता है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो त्रिज्याएं OA और OB हैं और इसके द्वारा जो यह खंड कटा है यह हमारा कहलाएगा त्रिज्यखंड। अब परिधि क्या होती है? परिधि, जब यह गतिशील बिंदु गति करते हुए समान दूरी पर रहते हुए गति करते हुए पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाए जिस बिंदु से वह चला था, तो इसके द्वारा जो पथ निर्मित होगा वह परिधि कहलाएगा। या ऐसे कह लें, वृत्त के एक चक्कर, पूरे चक्कर तय करने में जो दूरी तय की जाती है उसको वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे यहाँ से हमने चला और एक पथ परिधि पे, एक पथ पे चलते हुए हम पुनः इसी जगह पहुँच गए, तो यह परिधि कहलाएगी। इसका गणितीय मान 2πr होता है। परिधि का गणितीय मान 2πr होता है, जहाँ पे r बराबर त्रिज्या, पाई बराबर 22/7। पाई बराबर 22/7। अब छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ABP एक छेदक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर A और B पर काटती है। यह एक छेदक रेखा है। इसमें जो वृत्त पे दो बिंदुओं पर काटती है इसको जीवा भी कहते हैं। AB एक जीवा है लेकिन ABP एक छेदक रेखा है। अब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा किसी वृत्त की परिधि के एक बिंदु से जो रेखा जाती है वह इसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। यहाँ पे जैसे CDN मान लीजिए, तो यहाँ पे यह वृत्त के एक बिंदु से N से ही जाती है, एक रेखा N पे स्पर्श करती है, इसलिए इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा। और जो वृत्त को काटते हुए जाएगी दो बिंदुओं पर, इसको कहेंगे छेदक रेखा। संकेंद्री रेखा क्या होती है? संकेंद्री रेखा होती है जैसे एक ही केंद्र से दो या दो से अधिक वृत्त का निर्माण
करते हैं तो उसको संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। यह दो वृत्त हैं, इनको इन दोनों को आपस में कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त। चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक वृत्त पर हों उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे एक वृत्त है, अगर इसमें किसी चतुर्भुज का निर्माण किया जाए तो यह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। यहाँ पे ए बी सी डी, इसके शीर्ष ए बी सी डी एक वृत्त की परिधि पे पड़ रहे हैं, इसलिए ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। इस तरह से हम वृत्त संबंधी सभी जानकारियों को अच्छे से समझ लेंगे और इसके आगे के सेशन में हम इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। Do like, share, comment and subscribe now.